गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लाएं कक्षा 7 की इतिहास किताब के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो इसका मतलब है आपको इतिहास की किताब में जो भी इम्पोर्टेंट पूरी किताब के हमने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और उसको इस वीडियो में समाहित किया है। तो प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने और साथियों में ज़रूर शेयर करें। कंपटीशन की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला पार्ट है इस्लाम का भारत में आगमन। हजरत मोहम्मद का जन्म में मक्का में हुआ था। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वो है 570 ईस्वी। जी हाँ। फिर है इस्लाम के 3 मूल सिद्धांत हैं, एकता और भाईचारा। तो इसमें सही है समानता। अगला है इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों को अपने जीवन काल में एक बार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हज करना चाहिए। जी हाँ, इस्लाम धर्म में हज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक वंश के राजा ने हराया था। जी हाँ, एक ही नाम दिखाई दे रहा है आपको, मूलराज द्वितीय ने। जी हाँ, तो इसमें भर देंगे मूलराज द्वितीय। अगला है महमूद गजनबी ने भारत पर 12 आक्रमण किए। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 12 बार आक्रमण किया है। जी हाँ, जबकि सोमनाथ मंदिर पर जो आता है उसमें 17 बार आक्रमण किया। अगला है दिल्ली सल्तनत की नींव में रखी गई थी। जी हाँ, ये इसका सही उत्तर है 13वीं शताब्दी में। अगला है ऐबक ने कुतुब मीनार को पूरा कराया। जी हाँ, कुतुब मीनार को पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। यदि बनवाया की बात आती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, लेकिन यहाँ पूरा कराया की बात है तो यहाँ पर भरेंगे हम इल्तुतमिश, ये ध्यान रखिएगा। फिर है फारसी शब्द मुगल की उत्पत्ति शब्द से हुई है। जी हाँ, ये उत्पत्ति हुई है मंगोल से। जी हाँ, फिर है तो यहाँ पर हम जो है क्या भरेंगे? मंगोल, जो हाँ फारसी शब्द है। फिर है सिजदा और पैबोस की प्रथा ने शुरू की थी। जी हाँ, ये प्रथा शुरू की थी बलबन ने। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में भरेंगे बलबन। फिर अगला है ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। ठीक है। अगला खिलजी वंश का पहला सुल्तान था। जी हाँ, इसका सही उत्तर है जलालुद्दीन। जी हाँ, जलालुद्दीन खिलजी वंश का पहला शासक था। अगला है ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। देखिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पर भरेंगे इल्तुतमिश। जैसा कि अभी बताया था कि पूर्ण कराने की बात आएगी तो वहाँ पर हमेशा इल्तुतमिश का नाम आएगा, तो यहाँ पर हम भर देंगे इल्तुतमिश। फिर है अलाउद्दीन खिलजी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जी हाँ, इसका सही उत्तर है 1296। जी हाँ, 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने दक्षिण भारत के देवगिरी, तेलंगाना और होयसल पर विजय प्राप्त की। जी हाँ, यहाँ पर हम भरेंगे मलिक कफूर। जी हाँ, अलाउद्दीन का जो सेनापति था उसका नाम था मलिक कफूर। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में जो खाली जगह है भर देंगे मलिक काफूर। अगला है अलाई दरवाजा का निर्माण में हुआ था। जी हाँ, ये जो एक ही बचा हुआ है, 1311 में जो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था वो 1311 में बनवाया था। तो हम इस ऑप्शन में भर देंगे 1311। तो आप ये हमारे रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। अब अगले में आ जाते हैं। फिर शुरू हो जाता है तुगलक काल। जी हाँ, अब हम बात करेंगे तुगलक काल की। तुगलक वंश का प्रथम शासक था। जी हाँ, जो पहला शासक था वो था गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ पर जो हम भरेंगे गयासुद्दीन। अगला है मोहम्मद तुगलक ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर के धातु चलाए थे। जी हाँ, मिस्र धातु के सिक्के शुरू किए थे, तो हम यहाँ पर भर देंगे मिस्र धातु। तो आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मोहम्मद तुगलक था उसने चांदी के बंद कराकर मिस्र धातु के शुरू किए थे। उसने कई सारी योजनाएं बनाई थी, वो सब फ्लॉप हो गई थी। अगला है तुगलक ने फिरोजपुर का संस्थापक था। जी हाँ, कौन? फिरोज शाह तुगलक। जी हाँ, फिरोजपुर से नाम से ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह। ऐसे ही फिरोजाबाद है तो वो भी फिरोज शाह ने बनवाया था संस्थापक। फिर है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है। जी हाँ, नदियों के जो बीच का क्षेत्र है वो कहलाता है दोआब। जी हाँ,
दोआब हम लिखेंगे, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को कहा जाता है दोआब। फिर अगला है मोहम्मद तुगलक की मृत्यु में हुई थी। जी हाँ, इसमें एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अब बचा हुआ, वो है 1351। तो हम यहां पर भर देंगे 1351। आप ये डेट याद रखिए क्योंकि इतिहास में ज़्यादातर जो सन आती हैं वो बहुत कंफ्यूज करती हैं, तो इसलिए इन सनों को आप जरूर याद रखें। अगला है नसरुद्दीन महमूद वंश का अंतिम संस्थापक था। जी हाँ, ये जो नसरुद्दीन महमूद की बात है ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। फिर है लोदी वंश का अंतिम शासक था। जी हाँ, अंतिम वंश, लोदी वंश का जो अंतिम वंश शासक था वो था इब्राहिम लोदी। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में हम भरेंगे इब्राहिम लोदी को। जी हाँ, जो पानीपत का प्रथम युद्ध भी में लड़े थे। फिर है गजे सिकंदरी की लंबाई इंच है। जी हाँ, क्योंकि गिनती की बात आ रही तो यहाँ पर आ जाएगा 39 इंच। जी हाँ। अगला है तैमूर की राजधानी थी। जी हाँ, तैमूर की राजधानी थी समरकंद। तो यहाँ पर हम, क्योंकि स्थान का नाम है तो स्थान एक ही बचा हुआ है समरकंद, तो यहाँ पर हम समरकंद भर देंगे। अगला है ने सैयद वंश की स्थापना की थी। जी हाँ, तो यहाँ पर जो ऑप्शन बचा हुआ है खिज्र खां। जी हाँ, सैयद वंश का एक ही अपनी किताब में दे रखा है, एक ही नाम है सैयद वंश का, एक ही शासक थे उसमें, तो इसलिए यहाँ पर केवल खिज्र खां हम इस ऑप्शन में भर देंगे। अब आ जाते हैं अगले में, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं। जी हाँ, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जैसा कि आप देख रहे हैं बर्नी, तो यहाँ पर हम बर्नी को भरेंगे जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं, बहुत ही विद्वान रहे हैं बर्नी, तो इसको हम यहाँ पर भर देंगे बर्नी को। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? ये हैं बर्नी। फिर अगला है सूफी पद्धति में शिष्यों को कहा जाता था। जी हाँ, सूफी पद्धति में जो है शिष्यों को कहते हैं मुरीद। जी हाँ, तो यहाँ पर हम मुरीद भरेंगे। अगला है मध्यकाल में सर्वोत्तम तलवारें बनारस और सौराष्ट्र। जी हाँ, सौराष्ट्र में बनाई जाती थी, एक नाम आया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम भरेंगे सौराष्ट्र। अगला है गुरु नानक का जन्म में पंजाब के तलवंडी में हुआ था। जी हाँ, 1469। यहाँ पर हम ऑप्शन भरेंगे 1469। अगला है मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में लिखी थी। जी हाँ, एक नाम दिख रहा है, जी हाँ पद्मावत। जी आप ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है पद्मावत लिखी थी। अब अगला है हरिहर और विजयनगर के संस्थापक थे। जी हाँ, हरिहर और बुक्का ये नाम आता है, तो आप यहाँ पर भरेंगे बुक्का। अगला है 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी साम्राज्य भागों में टूट गया। जी हाँ, ये जो बहमनी राज्य है साम्राज्य, ये 5 भागों में बट गया था, तो हम यहाँ पर 5 भर देंगे। फिर है कि साम्राज्य बहमनी साम्राज्य के दक्षिण में था। जी हाँ, दक्षिण में क्या था? विजयनगर था, तो हम यहाँ पर जो भरेंगे वो भरेंगे विजयनगर। तो आप ध्यान रखिएगा, जो बहमनी साम्राज्य है उसके दक्षिण में जो है वो विजयनगर था, तो अब यहाँ पर हम यहाँ पर भरेंगे विजयनगर। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन पर भी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इनको बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। आपकी जो भी परीक्षा है, चाहे विद्यालय की परीक्षा हो या अदर परीक्षाएं हों, उसमें ये बहुत काम आते हैं, तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। फिर है विजयनगर की राजधानी थी। जी हाँ, विजयनगर की जो राजधानी थी वो थी हस्तिनावती, जिसको हम्पी भी कहा जाता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछते हैं। रायचूर दोआब और तुंगभद्रा के नदी के बीच का क्षेत्र है। जी हाँ, कृष्णा नदी, 2 नदियां थी, कृष्णा और तुंगभद्रा। अब आ जाते हैं अगले में, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम की राजधानी थी। जी हाँ, राजधानी थी, तो यहां पर हम भरेंगे काबुल। जी हाँ, अकबर का जो सौतेला भाई था उसका नाम था मिर्जा हाकिम, उसकी राजधानी थी काबुल। फिर है 5 दक्कन सल्तनतें बरार, खानदेश, अहमदनगर और गोलकुंडा थी, तो यहाँ भरेंगे बीजापुर। अगला है यदि जात मनसबदार का पद और वेतन निर्धारित करता था तो सवार यानी घुड़सवार फौजी का संकेत देता था,
तो यहाँ पर हम भरेंगे घुड़सवार फौजी का संकेत देता था। अब हम अगले की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर हम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भरेंगे घुड़सवार फौजी। अगला है अकबर के मित्र और परामर्शदाता अब्दुल फजल ने उन्हें के विचार को तैयार करने में मदद की ताकि वह कई धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर शासन कर सके। जी हाँ, इसको कहेंगे सुलह ए कुल। जी हाँ, सुलह ए कुल के विचार उन्होंने दिए थे। तो यहाँ पर इस जो खाली जगह है यहाँ पर भर देंगे सुलह ए कुल। फिर अगला है शेरशाह सूरी में भारत का सुल्तान बना। जी हाँ, यहाँ पर भरेंगे 1540। 1540 में शेरशाह सूरी जो है वो भारत का सुल्तान बना था। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें 1540। फिर है शिक्षा के विकास के लिए द्वारा मदरसा एवं मकतब खोले गए। जी हाँ, शेरशाह सूरी और द्वारा मदरसा व मकतब खोले गए, तो यहाँ शेरशाह सूरी भरेंगे। फिर है शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? कब हुई? 1545 में। केवल 5 साल उसने शासन किया था। अगला भूमि को नापने की इकाई थी। जी हाँ, तो यहाँ पर भर देंगे गज। फिर अगला है अकबर में शासक बना था। जी हाँ, यहाँ पर हम भरेंगे 1556। जी हाँ, 1556 में वह भारत का शासक बन गया था। अगला है अकबर की मृत्यु में हुई। जी हाँ, अकबर की मृत्यु जो है वो 1605 ईस्वी में हुई थी। फिर नेक्स्ट है अकबर भारत के शासकों में सबसे प्रसिद्ध था। जी हाँ, मुगल शासकों में, मुगल शासकों की बात की जाती है तो अकबर का नाम लिया जाता है। अगला है अकबर वर्ष की आयु में राजा बन गया था। जी हाँ, 14 वर्ष की आयु में ही वो सुल्तान बन गया था, राजा बन गया था। अकबर का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना। कौन बना था? सलीम। जो ऑप्शन अब बचा हुआ है तो यहाँ पर भर देंगे सलीम। फिर है शाहजहां का मयूर सिंहासन 1739 में द्वारा फारस ले जाया गया। जी हाँ, कौन ले गया था? जी हाँ, नादिर शाह ले गया था। फिर शाहजहां को उसके पुत्र ने बंदी बना लिया था। जी हाँ, बंदी बना लिया था औरंगजेब ने। जब ताजमहल का कार्य पूरा हो गया तो उसके बाद शाहजहां में भारत का शासक बना। जी हाँ, 1627 हम यहाँ पर भरेंगे। जी हाँ, जो शाहजहां शासक बना था तो वो 1627 में। तो ये जो ऑप्शन है इसमें हम भरेंगे 1627। अगला है शाहजहां क्षेत्र में भारत का शासक बन गया। जी हाँ, दक्कन। यहाँ पर भरेंगे हम दक्कन। अगला है आगरा का सफ़ेद संगमरमर से बना है। जी हाँ, आगरा में क्या है? ताजमहल। तो यहाँ पर हम भरेंगे ताजमहल। आगरा में ताजमहल स्थित है। अगला है औरंगजेब में गद्दी पर बैठा है। जी हाँ, ये बैठा था 1658 में। तो यहाँ पर हम भरेंगे 1658 ईस्वी। अगला है वह स्थान होता था जहाँ रानियाँ महल में रहा करती थी, जिसको हरम कहते थे। हरम में महिलाओं के जो रानियाँ रहती थी उसको हम कहते थे हरम। औरंगजेब ने लाल किला परिसर के अंदर का निर्माण कराया। जी हाँ, एक ही ऑप्शन दिख रहा है, मोती मस्जिद। जी हाँ, जो लाल किला है उसके अंदर मोती मस्जिद बनी है। फिर है सदी में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। जी हाँ, 18वीं सदी में जो है मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है शिवाजी का जन्म में हुआ था। जी हाँ, एक ही सन दिखाई दे रही है 1627, तो हम यहाँ पर भर देंगे 1627। अगला है शिवाजी साम्राज्य का निर्माण करना चाहते थे मराठा साम्राज्य का। जी हाँ, तो यहाँ पर भरा जाएगा मराठा साम्राज्य का वे निर्माण करना चाहते थे। अगला शिवाजी ने 1640 ईस्वी में किले पर कब्जा कर ले। जी हाँ, तोरण के किले में, तो यहाँ पर भरेंगे तोरण। फिर जो अगला है शिवाजी ने की उपाधि धारण की। जी हाँ, सब जानते हैं उनको छत्रपति शिवाजी के नाम से जाना जाता है। जाते हैं नागरिक शास्त्र में। के बाद भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। जी हाँ, कितने वर्ष के बाद? 5 वर्ष के बाद। के बाद लिखा हुआ है तो यहाँ पर भरा जाएगा 5 वर्ष। तो हम लिखेंगे 5 वर्ष के बाद भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। अगला है भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। जी हाँ, कितने वर्ष है? 35 वर्ष। तो आप यह ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। फिर है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति, जी हाँ, ये की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह से। जी हाँ, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाती है
कि राज्यपाल की नियुक्ति बात हो रही है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ पर हम भरेंगे प्रधानमंत्री। तो इस ऑप्शन में हम भर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री। फिर राष्ट्रपति अपना इस्तीफा को देता है। जी हाँ, किसको दे देता है? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को दे देता है। तो हम यहाँ पर भर जाएंगे उपराष्ट्रपति।